हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए पैसिव वॉइस, क्योंकि हमने टेंस की सीरीज़ को पूरा कर दिया है। सारे टेंसेस हमने बता दिए हैं और सारे टेंसेस की वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और टेंस की जानकारी के बाद में जब आप टेंस सीख जाएंगे तो आपको पैसिव वॉइस सीखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसीलिए हमने पहले टेंस को आपको समझाया, इसके बाद में पैसिव वॉइस जो है ये चैप्टर शुरू किया है। इसमें हम बेसिक जानकारी से लेकर के एडवांस तक आपको बताएंगे किस तरह से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के सिंपल रूल क्या हैं और किस तरह से जो है इनको चेंज करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य के कर्ता को कर्म, ऑब्जेक्ट और कर्म को कर्ता के फॉर्म में लाते हैं। इसमें वर्ब यानी कि क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये तो सिंपली जनरल रूल है, ये लगभग सबको पता है। तो ये हमने शुरुआत में इसकी जानकारी को आपको दिया। आप देखते हैं किस तरह से और कितने टाइप की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो टाइप्स देख लीजिए, हम आपको कितने टाइप्स के पैसिव वॉइस सिखाने वाले हैं, मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे पहले तो हम टेंस, जितने भी टेंसेज हैं उनके पैसिव वॉइस बना के आपको दिखाएंगे। फिर नंबर 2 पे मॉडल्स को यूज करके पैसिव वॉइस बनाएंगे। फिर लेट का प्रयोग करके इम्परेटिव सेंटेंसेस को बताएंगे और इन्फिनिटिव्स का प्रयोग करके आपको पैसिव वॉइस बना के दिखाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं टेंस सीरीज़ को शुरू करते हैं और टेंस के माध्यम से पैसिव वॉइस, टेंसेस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए टेंस सीरीज़ को, टेंस को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि टेंस में जितने भी पैसिव वॉइस बनते हैं वो एक सीरीज़ में हम बताएंगे, उसके बाद में दूसरा पार्ट हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। यद्यपि आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस को हम बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम हिंदी में और अंग्रेजी में क्रमशः एक्टिव और पैसिव का डिटेल करेंगे, वर्णन करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की शुरुआत करते हैं, किस तरह से बनाते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में ट्रांजिशन बनाते समय जो जनरल ट्रांजिशन आप करते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डज और डू, एक वचनकर्ता के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज और बहुवचनकर्ता के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। वही पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का, तो एक वचनकर्ता के साथ में ये 3 सक्रियाएँ होती हैं, एज, आर, एम। तो एक वचनकर्ता के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एज, बहुवचनकर्ता के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर और आई के साथ में एम का यूज होता है। तो पैसिव वॉइस में एज, आर, एम 3 सक्रियाएँ होती हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ में एज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ में आर का प्रयोग और आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स इसमें एक्टिव रहती हैं, काम करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं सिंपल रूल अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में। रूल है, पहले लाएंगे सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना हुआ है पैसिव वॉइस में, ये यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एज, आर, एम में से कोई एक प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात हमेशा याद रखना कि पैसिव वॉइस तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो भी कर्म है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी सुविधा के लिए हिंदी में सेंटेंस लिखेंगे और उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, उनको ट्रांसलेट करके इसके बाद में हम अंग्रेजी में पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इससे आपको ज़्यादा समझने में सहूलियत होगी। जैसे राम एक पत्र लिखता है, हिंदी में सेंटेंस है ये, राम एक पत्र लिखता है, तो हम इसका ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, उसके बाद उसका पैसिव करेंगे। राम एक पत्र लिखता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको एक्टिव कैसे बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, राम राइट्स अ लेटर। ये तो हो गया एक्टिव, ये एक्टिव हो गया। अब इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव देखने के लिए ये देखिए नीचे वाक्य। सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो नियम ये है
कि इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो पहले कर दिया ए लेटर, पूरा लिया ए लेटर। इसके बाद में एक वचन है, ये सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, इसलिए हमने किया इसकी हेल्पिंग लगाई इज, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई इज, ए लेटर इज। और हमेशा ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ए लेटर इज रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाई ऑब्जेक्ट राम, ए लेटर इज रिटन बाई राम। ये हो गया पैसिव। जैसे अगला उदाहरण देख लीजिए, लड़के अपने पाठ याद करते हैं, तो द बॉयज लर्न देयर लेसन्स, द बॉयज लर्न देयर लेसन्स। ये हो गया एक्टिव। तो पैसिव बनाएंगे देयर लेसन से उठाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव बनाते समय। तो देयर लेसन्स जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है बहुवचन, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी आर। देयर लेसन्स आर लर्नड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट बाय द बॉयज, देयर लेसन्स आर लर्नड बाय द बॉयज। अगला उदाहरण देख लीजिए, वे लड़कियां सुंदर गीत गाती हैं। तो एक्टिव बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे दोज गर्ल्स सिंग द स्वीट सॉन्ग्स। तो इसको पैसिव बनाते समय करेंगे द स्वीट सॉन्ग्स, ये सब्जेक्ट है इसका, आर संग बाय दोज गर्ल्स, द स्वीट सॉन्ग्स आर संग बाय दोज गर्ल्स। इस तरह से आप बनाते हैं। तो आप समझे कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस जो अफर्मेटिव सेंटेंस है कैसे बनाते हैं। आप देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नियम। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते समय आप देख लीजिए कौन कौन से नियम का फॉलो करना पड़ता है। केवल एक चेंजमेंट होता है, आपको नहीं लगाना होता है हिंदी में, और अंग्रेजी में नॉट लगाना होता है, बाकी सब नियम वही रहते हैं। इसका रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस वही है, केवल हमने नहीं इसमें जोड़ दिया है, राम एक पत्र नहीं लिखता है, एक्टिव। तो राम डज नॉट राइट अ लेटर, ये एक्टिव बना है, इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय राम, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय राम। केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जोड़ा आपने, पैसिव वॉइस बना दिया इसको। अगला सेंटेंस है, लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं। द बॉयज डू नॉट लर्न देयर लेसन्स, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन यानी एक्टिव। इसका बनाएंगे पैसिव, देयर लेसन्स, देयर लेसन्स है बहुवचन करता है, इसलिए आर लगा दिया है हेल्पिंग वर्ब, देयर लेसन्स आर नॉट लर्नड बाय द बॉयज। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। अगला देख लीजिए उदाहरण, वे लड़कियां सुंदर गीत नहीं गाती हैं। Those girls do not sing the sweet songs, ये हो गया एक्टिव। अब बनाएंगे इसका पैसिव, द स्वीट सॉन्ग्स बहुवचन करता है, इसको पूरा करता बनेगा द स्वीट सॉन्ग्स, इसलिए यहाँ पे आर से क्रिया लगा दी, फिर नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर बाय लगा दिया, और फिर कर दिया पूरा सब्जेक्ट दोज गर्ल्स, ये पूरा सब्जेक्ट बना, इसके लिए यहाँ पे दोज गर्ल्स लगा दिया। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे। आप देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम। स्टूडेंट्स देख लीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे आप बनाएंगे पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें फर्स्ट टाइप का हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं हिंदी के माध्यम से, सरल भाषा में। यदि प्रश्नार्थक शब्द क्या, या अंग्रेजी में, हिंदी में क्या और अंग्रेजी में कोई सहायक क्रिया पहले आ जाए, तो किस तरह से वाक्य बनाते हैं अगर क्या शब्द वाक्य पहले आ जाए। जैसे हिंदी में देख लीजिए, इसका नियम पहले समझाएंगे, फिर हिंदी में सेंटेंस समझाएंगे। रूल है हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले लाएंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस वही, हमने केवल क्या जोड़ दिया इसमें, क्या राम एक पत्र लिखता है, तो इसका एक्टिव बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे डज राम राइट लेटर, ये एक्टिव बन गया। अब बनाएंगे इसका पैसिव, इज अ लेटर, क्योंकि यहाँ पे सहायक क्रिया है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब एक वचन करता है, सहायक क्रिया जो है इसमें पैसिव वॉइस में इज लगाएंगे, और सबसे पहले लाएंगे क्योंकि क्या शब्द वाक्य पहले आ गया था। इज अ लेटर रिटन वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय राम, इज अ लेटर रिटन बाय राम, इज हेल्पिंग वर्ब, ए लेटर सब्जेक्ट, रिटन वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय लगा दिया और राम ऑब्जेक्ट ला दिया, ये बन गया पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या लड़के अपने पाठ याद करते हैं, तो इसका एक्टिव बनाया, डू द बॉयज लर्न देयर लेसन्स, डू द बॉयज लर्न देयर लेसन्स क्वेश्चन मार्क, एक्टिव बना। अब इसका पैसिव बनेगा, सहायक क्रिया आर, देयर लेसन सब्जेक्ट बनेगा, तो इसकी सहायक क्रिया आर होगी, बहुवचन है, आर देयर लेसन्स लर्नड वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय द बॉयज, बाय द बॉयज, बना दिया पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस है, क्या वे लड़कियां सुंदर गीत नहीं गाती हैं, इसको नेगेटिव बना दिया, इंटरनेगेटिव बना दिया। हमने ये बताया है कि अगर नहीं कहीं पर आ जाए, नॉट आ जाए, तो किस तरह से आप बनाएंगे पैसिव वॉइस। डू दोज गर्ल्स नॉट सिंग द स्वीट सॉन्ग्स, तो क्या करेंगे, जब स्वीट सॉन्ग्स है बहुवचन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन है, तो सहायक क्रिया बहुवचन लाएंगे, आर
द स्वीट सॉन्ग्स नॉट संग बाय दोज गर्ल्स। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं और एग्जाम्पल्स आप जिस तरह हमने बताए हैं इस तरह से आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। आप देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप बनाने में हम आपको बता दें किस तरह से बनाएंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आ जाएं तो किस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। ये हिंदी में हम आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने का नियम देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जो शब्द अंग्रेजी जो WH फैमिली का वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हो या कब, क्यों, कहाँ, कैसे हिंदी में बीच में आया हो तो सबसे पहले उसी एक अंग्रेजी पहले आप रखेंगे सेंटेंस में, फिर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लाएंगे सब्जेक्ट, फिर लाएंगे V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म और फिर लाएंगे बाई और फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस वही है, उदाहरण वही है, केवल हमने जो है इन सेंटेंसेस के बीच में, इन वाक्यों के बीच में प्रश्नार्थक शब्दों को रख दिया है। क्यों, जैसे राम एक पत्र क्यों लिखता है, राम एक पत्र क्यों लिखता है, तो इसको एक्टिव बनाते समय क्यों से उठाएंगे और सबसे पहले लाएंगे व्हाई डज राम राइट अ लेटर, ये बन गया एक्टिव। पैसिव बनाते समय व्हाई, अब ये ए लेटर जो ये सब्जेक्ट बना था इसके लिए साइक्रिया आएगी एक वचन की इज, व्हाई इज अ लेटर रिटन बाय राम, व्हाई इज अ लेटर रिटन बाय राम, ये बन गया पैसिव। अगला सेंटेंस है लड़के अपने पाठ याद कब करती हैं, कब, तो कब उठाए व्हेन डू द बॉयज लर्न देयर लेसन्स, तो ये बन गया एक्टिव। और इसका नाम पैसिव, व्हेन आर देयर लेसन्स लर्नड बाय द बॉयज, व्हेन आर देयर लेसन्स लर्नड बाय द बॉयज। अगला सेंटेंस है वे लड़कियां सुंदर गीत क्यों नहीं गाती हैं, इंटररोगेटिव बना दिया हमने, तो व्हाई डू दोज गर्ल्स नॉट सिंग द स्वीट सॉन्ग्स, ये बन गया एक्टिव। इसका बनाएंगे पैसिव, व्हाई आर द सॉन्ग, व्हाई आर द स्वीट सॉन्ग्स, क्योंकि स्वीट सॉन्ग्स को हमने इसमें सब्जेक्ट बनाया है, पैसिव में सब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। व्हाई आर द स्वीट सॉन्ग्स नॉट संग बाय द गर्ल्स, व्हाई आर द स्वीट सॉन्ग्स नॉट संग बाय द गर्ल्स, या दोज गर्ल्स कर दो, बाई दोज गर्ल्स, दोज गर्ल्स है यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे हमने दोज गर्ल्स कर दिया। व्हाई आर द स्वीट सॉन्ग्स नॉट संग बाई दोज गर्ल्स। तो स्टूडेंट्स ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के नियम पैसिव वॉइस में। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको पैसिव वॉइस सीखने में थोड़ी सी भी मदद मिली हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारा साथ दीजिए। हम प्रतिदिन ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।